एक बार एक व्यक्ति एक सन्यासी से पूछता है कि गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, जमीन, जायदाद, पैसा, सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर दूसरों के लिए ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? मुझे दूसरों से जलन क्यों होती है? वे सन्यासी कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करना चाहते हो? व्यक्ति कहता है, जी गुरुजी, मैं अपने अंदर पैदा होने वाली ईर्ष्या को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इस ईर्ष्या ने तो मेरे जीवन को नरक बना रखा है। वे सन्यासी कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें ये पता तो होता है कि उनके अंदर पीड़ा है, लेकिन वे इस पीड़ा के कारण को नहीं देख पाते कि आखिर उस पीड़ा का कारण क्या है। वे सन्यासी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह बताओ कि जब तुम किसी गरीब इंसान को देखते हो तो तुम्हारे अंदर कैसे विचार आते हैं? व्यक्ति कहता है कि दया का भाव आता है। सन्यासी पूछते हैं कि तुम किसी अमीर आदमी को देखते हो तो तुम्हारे अंदर क्या भाव पैदा होता है? व्यक्ति कहता है कि जब किसी अपने बराबर के धनवान व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं उससे ज्यादा धनवान बन जाऊं। सन्यासी पूछते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति तुमसे ज्यादा धनवान हो तब तुम्हारे अंदर कैसे विचार आते हैं? व्यक्ति कहता है कि तब मुझे लगता है कि मैं कैसे भी करके उसे खुद से पीछे छोड़ उससे ज्यादा धनवान बन जाऊं और उसे खुद से आगे ना बढ़ने दूं, वो मेरे से कम धनवान ही रहे। फिर सन्यासी पूछते हैं कि जब तुम उस व्यक्ति की चाहकर भी और कोशिश करने पर भी बराबरी नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? व्यक्ति कहता है, तब तो मुझे उस इंसान से ईर्ष्या होने लगती है। सन्यासी कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें लगने लगे कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तब तुम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगने लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है और इसी तरह वह सामने वाला व्यक्ति भी इसी काम को किसी और के साथ कर रहा है। फिर वह व्यक्ति सन्यासी से पूछता है कि गुरुजी, मुझे ये तो समझ आ गया कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन इसे हम खत्म कैसे करें? इसलिए आप मुझे बताएं कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है। सन्यासी कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हो और खुद से ज्यादा सामने वाले के पास देखने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही उपाय है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना पृथ्वी से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से नहीं की जा सकती। यह जीवन का अपमान है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे से करता है वह खुद का अपमान करता है, अपने जीवन का अपमान करता है जो उसे मिला है। यह जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर इंसान एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं है, बल्कि यही तो जीवन की खूबसूरती है। तब व्यक्ति सन्यासी से कहता है कि गुरुजी, ये सत्य सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। तब सन्यासी कहते हैं कि इसीलिए तो कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो मत, उसे अनुभव भी करो। तब व्यक्ति पूछता है
कि गुरुजी, सत्य को अनुभव कैसे किया जा सकता है? सन्यासी कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार हमें इस मन के स्वभाव का भी पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा मन कब किस तरह की चाल चलता है, क्योंकि यह मन ही है जो तुम्हें किसी और से तुलना करने पर मजबूर करता है, जिससे ईर्ष्या पैदा होती है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी, हमें इस मन के स्वभाव का कैसे पता चलेगा? फिर सन्यासी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से, ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने भाव को समझ सकते हैं। व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, लेकिन ध्यान करना तो बहुत मुश्किल है। सन्यासी कहते हैं कि ध्यान करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे होने देना बहुत आसान है। व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? सन्यासी कहते हैं, जब ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो तब ध्यान खुद ब खुद होता है, जैसे तुम्हारी सांसें खुद ब खुद चलती है। सन्यासी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह बैठ सकते हो? व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। तब सन्यासी कहते हैं कि बस ध्यान के लिए इतनी ही कोशिश चाहिए, बाकी उसके भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अगर तुमने बस इतना कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बस इतना याद रखना, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, बस उसे होने देना है।